पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, मन चाहे तरीके से लोग काम करते हैं। और जो हमारी कम्युनिटीज़ के लोग, पिछड़े और अन्य दलित वगैरह लोग जो हैं मिनिस्टर भी बन जाते हैं, वो डर के मारे कुछ नहीं कह सकते कि मंत्री पद न चला जाए। समाज के साथ अन्याय हो रहा है, ये सेकेंडरी चीज है उनके लिए। समाज के साथ अन्याय हो रहा है, ये सेकेंडरी है। मंत्री पद बचा रहे, ये प्राथमिकता है। तो कैसे न्याय मिल सकता है? तो जो संघर्ष किया है लोग, हमने जब हाउस में कहा तो एक साहब ने कहा, लेफ्टिनेंट जनरल रहे, बीजेपी के एमपी हैं, क्या राम गोपाल जी आप बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप ब्राह्मण विरोधी हैं। हमने कहा आपको कैसे लगा कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ? कि वो मैंने एक किस्सा ये सुना दिया था, जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात की, पार्लियामेंट में बहस चल रही, तो मैंने कहा कि एक बार हमारे इटावा में पुलिस ने गोली चला दी, बकेवर कांड हुआ, 7-8 लोग मारे गए। तो उसमें SM जोशी साहब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूना से MP थे। वो आए, उस गांव में गए जहां की घटना थी, जिसको लेके आंदोलन कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया ने किया। तो उन्होंने चारपाई बैठे थे, तो एक लड़का आया कम उम्र का, वो सिरहाने बैठ गया आके। तो जोशी जी ने हमसे कहा, राम गोपाल ये लड़का ब्राह्मण होना चाहिए। हमने कहा आपने कैसे पता किया? कि बोले ब्राह्मण ही उम्र में बड़ा है, उसके सिरहाने बैठ गया आके, क्योंकि वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। वैसे ये नहीं मालूम है कि मैं चित्त पावन ब्राह्मण हूँ, जो सबसे ज्यादा सुपीरियर ब्राह्मण माना जाता है हिंदुस्तान। जोशी जी चित्पावन ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र RSS के प्रमुख जहाँ चित्पावन, इसीलिए तो होते हैं ब्राह्मण, कि वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं। बोले ये मानसिकता है। तो मैंने कहा इसमें आलोचना करने की मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, ये रियलिटी है कि लोग अपने को इतना सुपीरियर समझते हैं। हम लोगों ने अब तो बहुत कुछ बदल गया है। हमने वक्त वो देखा है जब नेताजी ने एक बार जाटकों के यहाँ पानी पी, वो गन्ने का रस पी लिया था, गुड़ खाली। 57 के चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तब पढ़ते थे। तो गांव के लोगों ने बहिष्कार कर दिया। 3 महीने बाद गांव में आ पाए, ये स्थिति। तो ये सारी चीजें हैं, इनमें बहुत बदलाव आ गया है। लेकिन अब भी ऐसा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में चले जाएं तो यादव तो काफी सुधर गए, लेकिन और भी जो है उनका सम्मान हो गया। लेकिन बड़े बाबू लोगों के दरवाजे से होके कहीं कहीं तो जूता पहन के नहीं निकल सकते, उनके दरवाजे से जूते पहन के नहीं निकल सकते, जूते हाथ में लेके जाइए। दूल्हा घोड़े पे जा चढ़ के नहीं जा सकता। और जब मैंने कहा कि आगरा में जाटों का लड़का घोड़े पे चढ़ के जा रहा था, तो गोली चल गई, कुछ लोग मारे गए, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। और जो मुख्य मुलजिम था वो बीजेपी का MP था, बन के आ गया। अब 17-18 साल से अभी तक फैसला नहीं हुआ। जो फैसला जिस दिन होगा उस दिन सजा तो होनी, लेकिन वो MP बन के आ गया, तो बीजेपी वालों को कोई जवाब नहीं। तो ये कहते लोग कुछ हैं, लेकिन ये सब कहते हैं कि समाज के लिए काम कीजिए, लेकिन जहां अन्याय की बात हो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक समाज का आदमी है आपका और एक दूसरे समाज का है, और आपके समाज का आदमी अन्याय कर रहा है तो आप अन्याय होने दें, आप अन्याय रोकिए। क्योंकि आपकी स्वीकार्यता तभी बढ़ेगी, आपको लोग तभी ज़्यादा मान्यता देंगे